देख उधर देख, ये तो एक किनारे में भी है। ये भी नहीं है। बासिंदा पीछे था। अरे ये एक है वो बासिंदा। एक पकड़ वो देख के ला कितने रहे सारे हैं। हैं। एक पकड़ के लाएंगे क्या? हाँ चलो जल्दी। फॉरेस्ट वाले ही बिठा लेंगे हमका। हाँ यही बता डाले। लेट है ट्रेन, 10:15 दिखा रहा है अभी। से जाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ पे स्वीटू को टूर पे निकलना था ना, आज उनका रिजर्वेशन था। ट्रेन तो अभी लेट चल रही है, तो आई थिंक रात में 10 बजे आएगी या 9 बजे आएगी। गोंदिया से है उनकी ट्रेन। यहाँ से वो बस से जाएंगे पहले बालाघाट, फिर बालाघाट से जाएंगे गोंदिया, या फिर डायरेक्ट अगर बस मिल जाती है गोंदिया की। वो ये अभी पूछ रहे थे चाचा जी से। चाचा जी थे फ़ोन पर, मम्मी जी बात कर रही थी छोटे चाचा जी से कि उनको आइडिया होगा, तो वही बता रहे थे। बस अब पहले हम लोग मार्केट का थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। एटीएम से कुछ कैश लाना है, थोड़ा बहुत कुछ लेके आना है। और ये रहा मेरा मायके का घर का आउटर लुक। कई लोग बोल रहे थे बाहर से नहीं दिखाया, तो मैंने प्रॉपर लास्ट ईयर एक व्लॉग बनाया था, तो उसमें दिखाया था कि कैसा कैसा दिखता है मेरा मायके का घर। तो अब हम लोग निकल गए हैं बाहर, मार्केट जा रहे हैं। पैंट शर्ट बहुत दिन बाद पहन रहा हूँ। हाँ, काम चल रहा है। अच्छा होंगे सामने बैठे ना। तो यहाँ पर चाचा जी आ गए थे बाहर, हम लोग बात करने लगे थे। उसके बाद हम लोग आगे निकल आए। वहाँ पे घर का काम चल रहा है, उनके घर का भी चल रहा है, बड़ी मम्मी के यहाँ भी चल रहा है। तो सब कुछ अभी वैसे ही पूरा मैसे फैला हुआ था। और जब घर का काम निकलता है तो जानते हैं कितना डस्ट और सब कुछ होता है। और चाचा की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही। चाचा जी को ना पैर में थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई है, तो उस वजह से भी वो परेशान चल रहे हैं। यह यहाँ का स्टेडियम में कई बार दिखा चुकी, जब भी बाहर निकलती हूँ तब दिखाती हूँ। XUV 700 की जगह XUV 700 XUV कवाड़ी दिख रही है। क्या फोटो आ रही है गजब। सिया राम जय राम जय जय राम। हाँ जी, तो हम लोग घर आ गए हैं। स्वीटू ने अभी आई ड्रॉप डाला हुआ है आंखों में, क्योंकि थोड़ा सा उनको जलन हो रही थी, तो वो अपनी आंखों का जो आई ड्रॉप ले आए थे, जो बड़ी मुश्किल से मिला था, उसी को अभी यूज़ कर रहे हैं। और फिर इनको निकलना भी है। अरे नीचे ना पैसा रख लो रख लो। बहुत ज़्यादा, इतने में कितनी चाय पीऊंगा। घर में तो इतनी चाय भी नहीं पीऊंगा। चलो बैग उठा के रख। जल्दी पीछे। हाँ, आपको रख के आने दो बैग। ठीक है भाई। हाँ बेटा। हाँ, एक ही बैग। गिर जाएगा बेटा, आजा आजा ना, फोटो खींच लेते हैं। बड़ा अच्छा यार था। इधर देखना दे। इस समय गोंदिया की डायरेक्ट तो कोई नहीं होगी ना। बालाघाट जाना है ना, यही तो जाएगी बालाघाट। बैग ही रखी है ना। क्या हो गए? वहाँ से दिला दो उसको आइसक्रीम, वहाँ मिल जाएगी। ये ऑटो वाले के लिए 100 रुपये दे दो। ऑटो वाले को भी दे दो।
100 ही बोला ना। पता नहीं कितने लेगा, पहली बता कितने लेगा। देव इधर आ जा। सादा सिंपल सरल खाना खाऊंगा। फोटो ले लेने। आशु सीधी खड़ी करते फोटो खिंचाना। तो इनको अभी यहाँ से बालाघाट की बस मिली। डायरेक्ट बस का टाइम निकल चुका था। वो टाइम टू टाइम चलती है गोंदिया के लिए जो डायरेक्ट बसेस होती हैं। तो यहाँ से बालाघाट जाएंगे, बालाघाट से बस चेंज करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन। हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। वही ऑटो वाले भैया को रुकवा लिया था, उनसे जाने आने की बात पहले ही कर ली थी। तो स्वीटू ने कहा है कि आइसक्रीम लेके जाना, तो पहले मटका कुल्फ़ी ली, देव के लिए आइसक्रीम ली और अब घर जा रहे हैं। और यहाँ पे चौक पे भी स्वीटू से मिल लिए थे क्योंकि वहाँ पे बस रुकती है, बट उस टाइम कैमरा नहीं उठाया था। तो अब जाते हैं घर। और इस टाइम मन थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, देव और मैं दोनों सेट थे, क्योंकि जब भी स्वीटू ऐसे टूर पे जाते हैं ना तो हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। हम लोग एक्चुअली अपने तीनों ही यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग अपना कुछ करें, अपना कोई बिज़नेस कर लें, ताकि स्वीटू की जो टूरिंग वाली जॉब का चक्कर है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम में से तीनों में से किसी को नहीं अच्छा लगता। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, हम लोग निकल चुके, अचानक निकलना पड़ा, अर्जेंट काम आ गया था तो बीच में कुछ शूट नहीं कर पाए, निकलते समय घर से भी शूट नहीं कर पाए। तो ये हम लोग रुके थे लंच करने के लिए। घर से सुबह चाय पी थी मैंने, रात भर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफ़ी पेट में दर्द था, बट मतलब सोचा नहीं था, प्लानिंग थी नहीं कि जाना है या ऐसा कुछ दिमाग में भी नहीं था कि जाना पड़ेगा, पैकिंग तक नहीं हुई थी। बट अचानक से अर्जेंट कॉल आ गया, कुछ काम आ गया कवर्धा में, तो निकलना पड़ा। तो स्वीटू ने फिर गाड़ी बुक करा दी और हम लोग गाड़ी बुक करके आए। तो मतलब ये भी एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती का खर्चा हो गया, वरना हमारी प्लानिंग तो यही थी कि स्वीटू अभी आएंगे 20-25 दिन में, उसके बाद हम लोग बाइक से तीनों जाएंगे, क्योंकि बस का सफ़र मुझे सूट होता नहीं है और हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं तो हर बात पे हम गाड़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट अभी अर्जेंट था तो करना पड़ गया, तो कोई नहीं, होता है। पापा के साथ आएंगे कभी। हमें तो ऐसा लगा था स्पेलिंग गलत है क्या। ये पीछे पूरा टहाना है क्या। हाँ जी, लेकिन अच्छी बात ये है कि जीतू भैया के साथ जा रहे हैं। जीतू भैया मतलब हमारे लिए फैमिली जैसे, उनके साथ कहीं पे भी अगर अकेले भी जाना पड़ जाए तो एक होता है ना कि आपको जैसा फैमिली के साथ सेफ फील होता है, वैसा उनके साथ होता है। तो हमको कुछ एक कहता है कि हम कंफर्टेबल रहते हैं उनके साथ। और ये है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क के अंदर वाले गेट से हम लोग जा रहे हैं। तो कभी यहाँ पे अगर हो पाया पॉसिबल तो घूमने आएंगे, तो आप लोग को यहाँ के भी अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाएंगे। काफ़ी पास में है कवर्धा से, जो सेकंड गेट होता है इसका। तो सोचते तो कई बार है, बट कई बार होता है कि कई बार छुट्टी का नहीं जम पाता, कई बार पैसों का नहीं जम पाता, कई बार दोनों नहीं जम पाता, तो सारी चीज़ें होती हैं, तो सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो देखते हैं, अगर कभी हो पाया तो ज़रूर आपको यहाँ के व्लॉग्स भी दिखाएंगे। देव को ऐसे भी घूमने का बहुत मन है और हमको भी देखना है। वैसे तो मैं तो नेशनल पार्क में ही कहना चाहिए बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें बहुत वो हैं, बचपन से ही देखी हुई। तो क्योंकि तोतलाडो में पापा जी की जॉब थी और वहाँ पे तो सारा टूरिज्म है ही है। तोतलाडो में तो एमपीबी का डैम है, बट वो पेंच नेशनल पार्क के अंदर ही आता है, इस वजह से हम लोग वहाँ रहते थे कॉलोनी में। ये किसका पेड़ है। पीले फूल का मम्मी, पीले फूल का किसका पेड़ है। नहीं पता। अभी जान एकदम इतना साफ इतना वो चाहे सामने नहीं आ रहे हो, सामने नहीं आ रहे हो लोग, उसी तरफ है। चले। हाँ हाँ भैया। तो पंजाबी समझते हैं इसमें। रुक जा एक मिनट, वीडियो बना रही। वो जा रहे हैं अंदर की तरफ, वो देख। सामने से भी अब जा हाँ सामने से भी जा जल्दी बना, बहुत पास से इधर पास में है। पास जाते देखी क्या थोड़ा भाग जाएगा, पास जाएगा तो हल्का से एकदम ये लगती कर। चलो ना। नहीं भाग सकता है वो। ग्लास
घास खा रहे हैं। मेरे पास से पहली बार देखा। तो तुम मीनार भी दिखते है क्या यहाँ पे? तो तुम मीनार भी दिखते है क्या? हाँ नहीं, वो नहीं है। घास खा रहा है आराम से। चले। हाँ दो मम्मी। नहीं रहने दे, मेरे पास कुछ कुछ दिखेगा तो बनाऊंगी मैं। मैं तुरंत एक से दिन में दीदी पाती वो देखो, हम आ गए मंकी। मंकी के वहाँ उधर देखो, अंदर में बारहसिंगा। इधर तो पूरा झुंड ही है। और बारहसिंगा, ये बारहसिंगा हिरन है। हिरण। ये पूरे खाने के लिए निकले होंगे, वो एक उस तरफ चला गया। तो बारहसिंगा लगता है नहीं, हिरन है। कितने पास से। बारहसिंगा जैसा सीन है इसका। और ये बंदर है। मोबाइल खींच मत ले बस। बंदर बोला तो देख देना। यहाँ पे अंदर में भी है बहुत सारे हैं। बहुत सारे। अरे ऊपर बंदर बैठे हैं, नीचे वो लोग हैं। पत्ती गिराते हैं ना, वो खाते रहते हैं। अब दिखाओ रे। रुक जा अभी वीडियो बना रहे। घर से निकले थे, काफ़ी उदास थे। होता ही है जब भी आप लोग कहीं मतलब मायके से घर आए, घर से मायके जाएँ, तो एक होता है ना कि वो मोमेंट ऐसा होता है कि हर कोई उदास हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ें दिखी तो थोड़े से खुश हो गए थे। देव बड़ा खुश था, मतलब भैया का डिसीजन अच्छा था कान्हा नेशनल पार्क के अंदर से लेके जाने का। देव काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उधर देखो, उधर वो देख उधर देख। बारहसिंगा ये तो एक किनारे में भी है। ये भी नहीं है। बारहसिंगा पीछे था। अरे ये एक है। वो बारहसिंगा। एक पकड़ वो देख के कितने सारे हैं। एक पकड़ के लाएंगे क्या? हाँ चलो जल्दी। फॉरेस्ट वाले यही बिठा लेंगे हमका। हाँ यही बता डाले। मम्मी अब तो चले थे ना बोलो। रुक जाना, होंगे अभी आसपास में और भी दिख सकते हैं। अभी और मिलेंगे ना यहाँ पर। ये नंबर मतलब कितनी अर्जेंसी में आना पड़ा ना कि ठीक से कॉम करने का टाइम मिला ना कुछ। मतलब जैसे तैसे बहुत सारे तो कपड़े भी मतलब जो छूट गए। बाद में जब स्वीटू जाएंगे, क्योंकि बाइक वहीं पर है, तो स्वीटू को बाइक लेने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। जब भी टाइम मिलेगा जाएंगे, तब ले आएंगे। तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हम लोग निकले थे। मतलब सुबह उठे, चाय पिए, तब तक पता ही नहीं था कि जाना पड़ेगा। अर्जेंट कॉल आया और फिर निकलना पड़ गया। अब यहाँ पे देव जिद कर रहा है जी, तो भी ऐसे कि मुझे पंजाबी सॉन्ग्स ही सुनने हैं। उनके पास वो कलेक्शन जिस पेन ड्राइव में था वो भूल गए थे, वो बोल रहे थे। तो ओल्ड सॉन्ग का कलेक्शन था, उन्होंने लगा दिए थे। बट मैं यहाँ पे वॉइस ओवर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये गलतियाँ मैं पहले बहुत बार कर चुकी हूँ, इसलिए अब इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। फिर भी कभी कभी कई बार हुई हैं मुझसे, बट अब कोशिश करती हूँ कि ना हो। और सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि एकदम ग्रीनरी के बीच में से जा रहे थे ना, बच्चा बहुत खुश हो गया था। एक होता है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा उदास हो और फिर कुछ कुछ अच्छा हो जाए तो थोड़ा सा ठीक फील होने लगता है। तो देव को ना यहाँ पे इतने सारे मंकीज, बारहसिंगा, हिरण सब कुछ देखने मिले ना, तो वो बहुत खुश हो गया था। मतलब हम लोग नेशनल पार्क घूमने के लिए तो नहीं आए थे, बट फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि उसके अंदर से निकले हैं, तो बहुत कुछ देख लिया। बस अब मतलब इतने दिन वहाँ पे रहने के बाद पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तब से वहीं पर थे। पहले ही चले गए थे, बाद में पापा जी की तबीयत ख़राब हुई थी। तो बस अब यही लगता है कि पहले से वो अच्छे दोनों अच्छे रहें, रिकवर कर ले। और मतलब वो दोनों की हेल्थ अच्छी रहना चाहिए, क्योंकि दोनों वहाँ पे अकेले रहते हैं। क्योंकि हम लोग सिस्टर्स ही हैं, कोई भाई होता तो वो साथ में रहता। क्योंकि लड़कियों का तो यही होता है कि शादी के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बट फिर भी ये है कि
कभी भी जब भी पॉसिबल होता है, मुझे हस्बैंड इतने अच्छे मिले हैं कि जब भी पॉसिबल होता है वो हमेशा मुझे लेकर जाते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जा नहीं सकती या ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ, उनकी तबीयत ठीक रहना चाहिए, ये चिंता सभी को लगी रहती है। तो स्वीटू निकल गए थे बंगाल के लिए, कलकत्ता की उनकी ट्रेन थी। हम लोग यहाँ पर आ गए। आगे की उनकी जर्नी के भी वीडियोज़ है जो मैं आपसे कल शेयर करूँगी। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें उन्होंने विजिट भी करी, बहुत कुछ नहीं भी कर पाए पर काफ़ी कुछ विजिट किया है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा जल्दबाजी वाला ट्रैवल वाला व्लॉग था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। कल मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।